प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। HDFC डिफेंस फंड लास्ट 1 ईयर में कितना रिटर्न आया इस फंड का? 140% से भी ज़्यादा। लेकिन ये जो हाई रिटर्न आया है उसका बहुत सारे इन्वेस्टर्स शायद सही से एडवांटेज नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि जून 2023 में, दैट इज़ अबाउट 1 ईयर पहले ही इस फंड ने लमसम लेना बंद कर दिया था। वहाँ पे सिर्फ आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ पर पेन SIP कर पाते। तो ऑफ कोर्स ये जो बड़ा रिटर्न्स आया है, बहुत लोग इस पर मिस आउट कर गए होंगे बड़ा एडवांटेज लेने में। और यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इस फंड ने अब SIP और STP भी बंद कर दिया है। मतलब करंटली बंद नहीं हुआ है, लेकिन 22 जुलाई से बंद हो जाएगा। तो कुछ दिनों का टाइम है। ऑफ कोर्स जिसका पहले से चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, वो बंद नहीं है, लेकिन नया नहीं कर सकते हैं आप। और ये सब बहुत ही सरप्राइजिंग है। क्यों सरप्राइजिंग है? क्योंकि अगर इसका आप AUM चेक करेंगे इस फंड का, 3,600 करोड़ के आसपास है। मतलब 4,000 करोड़ से भी छोटा AUM है। रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इस फंड ने पहले तो लमसम बंद कर दिया, अब SIP भी बंद करने जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडियन डिफेंस स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा क्यों होने लगा। क्योंकि पहले का परफॉर्मेंस तो कोई खास हुआ नहीं करता था, बट हाँ रिसेंट टाइम्स का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर स्टॉक्स का रिटर्न अगर आप देखेंगे लास्ट 1 ईयर का, तो ह्यूज रिटर्न्स, मल्टी बैगर रिटर्न्स। इतना रिटर्न्स आ क्यों रहा है? तो देखिए इसका रीज़न्स है। और सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो देखिए इंडिया का अगर आप स्पेंड देखेंगे ना, जो डिफेंस का हमारा स्पेंडिंग होता है वो बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड में हम नंबर 4 आते हैं। जो हम अपने रक्षा जो बजट होता है उस पर हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसका जो बड़ा हिस्सा है वो हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में पहले तो काफ़ी कम बनता था, लेकिन हाँ अब इधर बनने लगा है। तो ज़्यादातर इंपोर्ट करते थे। इनफैक्ट वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो हम नंबर 1 इंपोर्टर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में आर्म्स और एम्यूनेशन के। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट देख रहा है कि बहुत ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है और हमारे यहाँ कंपनीज ऑलरेडी हैं, काम कर रही हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए तो और बना सकती हैं डिफेंस के इक्विपमेंट्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया है इनिशिएटिव, जिसके कारण जो इंडियन कंपनीज़ हैं, पहले की बहुत सारी कंपनीज़ हैं और कुछ नई कंपनीज़ भी आ रही हैं, तो कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बिज़नेस है वो इंडियन कंपनीज़ को दिया जाए। तो इसी कारण ज़्यादातर स्टॉक्स में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तेजी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये टेल विंड आ रहा है, इस सेक्टर को हेल्प मिल रहा है। और अगर आप हमारा एक्सपोर्ट्स देखें रिसेंट टाइम्स का लास्ट 5 ईयर्स में, तो 334% से हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ा है डिफेंस का। और इंपोर्ट्स गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसे आने वाले समय में 70% से कम किया जाए। तो ये पूरा बिजनेस कहाँ जाएगा? पूरा का पूरा बिजनेस इंडियन कंपनीज़ को मिलेगा। प्लस ये जो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इंडियन कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही हो, आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो बिज़नेस और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इनफैक्ट इंटरिम बजट का अगर आप देखें इस गवर्नमेंट का जो आया था, तो वहाँ पे 1.72 लाख करोड़ का कैपिटल एलोकेशन किया गया था डिफेंस के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे पैसा बहुत आ रहा है, आने वाले समय में पैसा और भी ज़्यादा आएगा। तो ये जो भी कंपनीज़ आप देख रहे हैं, आने वाले समय में इनका मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अगर जिन चीज़ों को हमने डिस्कस किया, अगर वो इसी तरह से कंटिन्यू रहता है, तो आने वाले समय में इनका मार्केट कैप और भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप और भी ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, देखिए सभी कुछ पॉजिटिव लग रहा है इस सेक्टर से रिलेटेड। HDFC डिफेंस फंड ने लमसम पहले बंद कर दिया, अब SIP भी बंद कर दिया, बंद करने वाला है, STP भी बंद करने वाला है। तो क्यों हो रहा है? तो देखिए इसके 2 मेन रीज़न हैं। अगर आप डिफेंस एज अ सेक्टर देखेंगे तो वहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ़ कंपनीज़ देखेंगे बहुत ही लिमिटेड हैं। और उस लिमिटेड स्टॉक्स में भी जो बड़े साइज़ की कंपनीज़ हैं जिनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, वो बहुत कम है, गिने चुने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? क्योंकि अगर एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, तो आपको पता है सेक्टर फंड्स को अपने टोटल एसेट का 80% उसी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उस सेक्टर में स्टॉक्स बहुत कम हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो भी स्टॉक्स हैं उसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे रिस्क ये भी है कि देखिए अच्छा कर रहा है वो तो सही है, बट मार्केट में करेक्शंस भी आते हैं। तो जब भी करेक्शन आएगा, मार्केट गिरेगा, तो वैसे स्टॉक्स जिनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है वो रिलेटिवली ज़्यादा गिरेंगे।
तो यहाँ पे अगर इन वेरी हाई वैल्यूएशंस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया, अगर आने वाले समय में मार्केट में गिरावट आया तो ये फंड भी बुरी तरह से गिरेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स अभी ना पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न आ रहा है, लेकिन एक बार जब बुरी तरह से गिरेगा ये फंड तो यही इन्वेस्टर फिर से अपना पैसा निकालने लगेंगे, जो कि ऑफकोर्स ओवरऑल उस फंड के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मोस्टली यही फ्यूचर को देखते हुए इस फंड में पहले लमसम बंद कर दिया गया और अब एसआईपी भी बंद कर दिया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है और आने वाले समय में भी लगता है ऑफकोर्स बीच बीच में गिरावट आएगा, दिस नो डाउट, क्योंकि वैल्यूएशन ज़्यादा है तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत गिरावट आएगा। बट हाँ, जो करंट गवर्नमेंट है जिस तरह से यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, अगर आने वाले समय में भी इसी तरह से इस पर्टिकुलर सेक्टर पे ध्यान दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस इंडियन कंपनीज़ को दिया गया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ और सालों तक यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा बना रहेगा। तो इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में कुछ और फंड, डिफेंस रिलेटेड फंड्स यहाँ पे आएंगे। लाइक रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल का भी इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ है, तो नाउ हम देख लेते हैं मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स फंड और एचडीएफसी डिफेंस फंड के बारे में, ताकि आपको कंप्लीट डिटेल पता चल जाए कि इन दोनों फंड में डिफरेंस क्या है, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बट या देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल ध्यान में रखें, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे आप निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सारे डिटेल्स एज ऑन जून 28, 2024 का है और ये डिटेल्स एनएससी के वेबसाइट से लिया गया है। तो इसे आप अच्छी तरह से समझें, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स फंड है वो इसी को फॉलो करता है। तो जो भी यहाँ पे स्टॉक्स हैं या फिर जो वेटेज है वहाँ पे वही स्टॉक्स और वही वेटेज होगा। इसके अलावा एचडीएफसी डिफेंस फंड है तो वहाँ भी जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादातर स्टॉक्स इसी इंडेक्स के होंगे ज़्यादातर। हम आगे नहीं और चेक भी करेंगे कि कितना सिमिलरिटी है दोनों में। और इसके अलावा आपको पता है डिफेंस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है, तो परफॉर्मेंस जब बहुत अच्छा होता है तो नेचुरली और भी डिफेंस के फंड फ्यूचर में आ सकते हैं। तो इसे समझना ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं इस स्पेस में। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंडेक्स में सिर्फ 15 स्टॉक्स हैं, सिर्फ 15 स्टॉक्स। बहुत ही नैरो है, कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड है, नैरो है, मतलब कि रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स देखिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स में अगर आप इसमें करते हैं कितने स्टॉक्स होते हैं, 40, 50, 60, 70, यहाँ पे सिर्फ 15 स्टॉक्स हैं। यहाँ पे सेक्टर लोकेशन चेक कर सकते हैं, ये एक सेक्टर फंड है तो जो टोटल एसेट है उसका एटलीस्ट 80% इन्हें इस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा और जो रेस्ट 20% है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्लस ये जो भी सेक्टर या थीमेटिक फंड्स हैं वो फ्लेक्सी कैप फंड की तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, मोस्टली ये फंड्स लार्ज कैप में ही ज़्यादा एक्सपोजर लेते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में रिलेटिवली एक्सपोजर कम रखते हैं। तो देखिए कैपिटल गुड्स जो डिफेंस की कंपनीज है ज़्यादातर कैपिटल गुड्स में आती हैं, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा एक्सपोजर है, 86% के आसपास। केमिकल्स में भी एक्सपोजर लिया गया है अबाउट 14% के आसपास। रिटर्न्स देखिए, YTD रिटर्न ना 74% से भी ज़्यादा, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न ऑलमोस्ट 168%, 5 ईयर का रिटर्न भी 56% है। तो 5 ईयर का रिटर्न इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज लास्ट 1 ईयर में रिटर्न इतना ज़्यादा है कि एवरेज भी अगर करेंगे तो इवन 5 ईयर का रिटर्न भी आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, हर एक फंड का जरूर चेक करें। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 5 ईयर के मुकाबले 1 ईयर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये बढ़ने का एक रीज़न ऑफकोर्स ये भी है कि रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है लास्ट 1 ईयर में। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता है ना, अपसाइड डाउनसाइड दोनों को कैप्चर करता है। तो अगर किसी फंड का रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है तो उसके कारण भी स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ जाता है। बीटा में देखिए, बीटा से भी आपको क्लियरली पता चलेगा रिस्क कितना ज़्यादा हुआ है लास्ट 5 ईयर्स और 1 ईयर का कंपेयर करें तो 1.38 हो गया है, हाँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं इंडेक्स का, देखिए प्राइस टू अर्निंग 64 से भी ज़्यादा है, मतलब कि वैल्यूएशन ज़्यादातर स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा है। प्राइस टू बुक देखिए 17+ का है। यहाँ पे इनका आप स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 20% ऑलमोस्ट दोनों में एक्सपोजर लिया गया है, ऑलमोस्ट 40% एक्सपोजर तो इन्हीं दोनों में हो गया। सोलार इंडस्ट्रीज 14%, कोचिन शिपयार्ड 9%+। यहाँ पे आप डिफेंस इंडेक्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, तो 2018 से 24 तक का रिटर्न यहाँ आप चेक कर सकते हैं। पहले देखिए कोई मूवमेंट नहीं, यहाँ पे देखिए आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है।
तो मोस्टली ये जो मूवमेंट आया है यहाँ भी मतलब थोड़ा बहुत ही मूवमेंट है, मोस्टली यहाँ से मूवमेंट ही आया है। तो जो भी रिटर्न्स आया है ना, हाई रिटर्न्स, वेरी हाई रिटर्न्स, वो लास्ट 1 ईयर का ही है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर में कितना तेजी से ऊपर गया है इंडेक्स। यहाँ पे इस इंडेक्स के ऑल 15 स्टॉक्स को मैंने मेंशन किया है, तो इन्हें आप क्लियरली देख सकते हैं कि तो इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। कमेंट में नेचुरली आपका क्वेरी आता कि सर आपने सिर्फ टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बताया, यहाँ पे 15 स्टॉक्स है, तो ये ऑल 15 स्टॉक्स के भी डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग है HDFC डिफेंस फंड, तो यहाँ पे एक्सपोजर देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 22% का एक्सपोजर ऑलमोस्ट दोनों में है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। अस्त्रा 6%, प्रीमियर एक्सप्लोसिव 6% प्लस, सोलार 6% प्लस। तो देखिए यहाँ पे टोटल 21 स्टॉक्स हैं, तो एटलीस्ट इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ये भी 21 स्टॉक्स। और ज़्यादातर एक्सपोजर देखें ना टॉप के 5-6 स्टॉक्स में ही है, तो यहाँ पे कोई भी 1-2 स्टॉक में प्रॉब्लम होगा, पूरा पोर्टफोलियो बुरी तरह से हिट होगा। इस फंड का भी अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो 46 से भी ज़्यादा है पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ज़्यादातर स्टॉक्स का वैल्यूएशन यहाँ भी ज़्यादा है ना। यहाँ पे ना कंपैरिजन कर लेते हैं, तो ये देखिए इंडेक्स है और ये HDFC का डिफेंस फंड है, तो यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगा। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों ने ही बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है। सोलार इंडस्ट्रीज में इंडेक्स में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, यहाँ भी एक्सपोजर है लेकिन रिलेटिवली कम है। कोचिन शिपयार्ड देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोजर 9% प्लस इंडेक्स फंड में, जबकि HDFC डिफेंस फंड में आपको कोचिन शिपयार्ड नहीं मिल रहा है। भारत डायनेमिक्स भी देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपोजर है इंडेक्स में, यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है डिफेंस फंड में। तो इंडेक्स के मुकाबले चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं HDFC डिफेंस फंड में। मोस्टली वैसे स्टॉक्स जिसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है और जो भी पैरामीटर्स हैं उसको देखकर लगता है कि उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, तो कुछ हद तक उस तरह के स्टॉक्स को यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है इस पोर्टफोलियो में। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं पब्लिश करूंगा तो उन क्वेरीज को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।